आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कोर्स बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स एफएम यानी फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट, इन दो कोर्सों के बारे में। इन दो कोर्सों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट के टेस्ट देने पड़ेंगे, सीयूटी के जरिए कौन से सेक्शन का टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसमें आपको एडमिशन लेना है तो आपको सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का टेस्ट देना पड़ेगा। सेक्शन 2 में आप लोगों को जो दो टेस्ट देने पड़ेंगे, एक अकाउंटेंसी के, दूसरा बिजनेस स्टडी के। और सेक्शन 3 में तो आप जानते हैं कि होता है। सेक्शन 2 में 27 होते हैं डोमेन, जिसमें से आपको इसमें कौन सा डोमेन चाहिए इसके लिए, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी। और उसके बाद एक चाहिए आपका जनरल टेस्ट। अगर आप मान लीजिए अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी या फिर जनरल टेस्ट में अगर आप अपियर नहीं है तो आप लोग जो है आप एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं होंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो क्या होना चाहिए आपके पास 10+2 और या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम जो आपका होगा, या तो कॉमर्स हो या फिर उसमें आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो या कंप्यूटर साइंस हो, फाइनेंस हो या फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट हो, वोकेशनल कोर्स हो related to commerce as one of the subject scoring a minimum of 50 marks in aggregate and must have passed in the concerned subject. एज लिमिट जो है आपकी वो 1 जुलाई 2022 तक आप 22 साल से ज़्यादा के ना हो, ये आपकी लिमिट। यानी आपको जन्म हो 2 जुलाई 2000 के बाद हो आपका जन्म, ठीक। अब हम देखिए मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा बनारस यूनिवर्सिटी में। एक तो होगा बीकॉम ऑनर्स में और एक होगा बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी एफएम। अब आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा वो कैसे बनेगा, सेक्शन 2 का स्कोर प्लस सेक्शन 3 का स्कोर, दोनों को प्लस करके जो आएगा उससे मान लीजिए आपको अकाउंटेंसी में आ गया 30 मार्क्स, बिजनेस में 20 और 40 मार्क्स आपके आ गए जनरल टेस्ट में। तो इनके जो सम होंगे वो आपका स्कोर होगा। इस स्कोर के बेसिस पे आपका बनेगा मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक। अब हम लोग इसमें बात कर लेंगे तैयारी कैसे करें। देखिए अकाउंटेंसी और जो बिजनेस स्टडी है आपका, इसके लिए आप लोग 12th की NCERT की बुक पढ़ें, क्योंकि CUT का जो सिलेबस है वो 12th बेस है। 12th में भी NCERT बुक बेसिस पे है, तो आप लोग NCERT बुक सही से पढ़ें इसके इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। बाकी अगर NCERT बुक में से कोई चीज़ समझ में ना आए या फिर कोई टॉपिक जिस पर ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत हो, ना समझ में आता, प्रैक्टिस करने से तो जो बिल्कुल नहीं आता वो भी आने लग जाता है धीरे धीरे। तो प्रैक्टिस के लिए आप रेफरेंस की बुक अलग से बुक मतलब पढ़ सकते हैं, और भी जो इनकी रेफरेंस बुक आती हैं, लेकिन NCERT बुक को जरूर पढ़ें, क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम का लेवल है वो 12th NCERT बुक पे बेसिस पे है। अब जनरल टेस्ट जो है इसकी बात कर लें तो जनरल टेस्ट के लिए हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट जो लिस्ट है उसकी बना रखी है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे आ सकते हैं, जो 3-4 साल से आ रहे हैं और उसी बेसिस पे आगे भी आने की जिनकी उम्मीद है। देखिए जनरल टेस्ट में तो आपका क्या क्या सब्जेक्ट होगा, आपका रीजनिंग होगा आपका, ठीक है, जीके होगा आपका, सीए होगा आपका, ये सारी चीज़ें होती है। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जनरल टेस्ट में आएंगे आपके, उनके अब थोड़ा सा डिस्कस करें कौन कौन सी टॉपिक्स हैं जो जनरल टेस्ट में आ सकते हैं। देखिए जनरल टेस्ट में आपका क्या 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 आएगा, जीके आएगा, सीए आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग। इसी तरह से जीके में आपका आएगा, अब बात है जीके में क्या आएगा आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंटल फैक्ट्स। फिर जनरल स्टडी, इसमें आपका हो गया हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमिक, जीके और जनरल एससी। सीए में मंथली, वीकली और डेली। इसमें वही जो करंट में जो चल रहा होता है उसी को आपको पढ़ना है। मंथली वाला भी देख लेना, वीकली वाला भी और डेली वाला, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, मतलब जो आपके जो टॉपिक्स हो उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर हो उसको तो ज़रूरी देखें आप अपने सिलेबस वाले से। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको नंबर सिस्टम, HCF LCM, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम। इसी तरह आ जाइए लॉजिकल रीजनिंग में आप लोग पढ़ लीजिए अल्फ़ाबेट टेस्ट, एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन,
कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सिलोजिम्स। ये जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इनके अलावा भी आपको काफ़ी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन हाँ ये कम से कम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर इस पेपर में डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा कैसा होगा, टाइम कितना मिलेगा आपको। देखिए जो डोमेन के सब्जेक्ट होते हैं उनमें आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, यानी जो आप अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी के देंगे उसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 40 करने हैं। बिजनेस में भी इतने ही होंगे, और इनके सोल्व करने के लिए एक सब्जेक्ट के सोल्व करने, 2 सब्जेक्ट आपका 45 मिनट हो गया। एक सब्जेक्ट सोल्व करने कितना मिनट मिलेगा आपको, 45 मिनट आपको मिलेगा। 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद आपका आता है जो जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट में आपके आते हैं 75 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 60 करने हैं, और इसके लिए आपको रहेगा 1 आवर। इसमें क्वेश्चन 60 आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं इसलिए, क्योंकि इसमें 60 नंबर के लिए इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। बाकी जो आपको डोमेन है वो खाली एक सब्जेक्ट पढ़ा आपने 40 क्वेश्चन के लिए, 50 आएंगे 40 करने हैं, लेकिन इसमें 60 क्वेश्चन के लिए काफ़ी सारी चीज़ पढ़नी है। रीजनिंग भी पढ़ना है आपको, जीके भी पढ़ना है, सीए भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप इस तरह से पढ़ें। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी, कुछ भी पूछना हो आप लोगों को एग्जाम रिलेटेड, बीएचयू में एडमिशन रिलेटेड या फिर सीयू से रिलेटेड, तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का हम जवाब जरूर देंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।